नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जल्द ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस महाविद्यालय के लिए जनरल मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स और रेडियोलॉजी जैसे प्रमुख विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के 6 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित कर इन्हें भरने की मंजूरी दी है। इसके अलावा नर्सिंग कर्मियों के 150 पद सृजित कर भरने की मंजूरी भी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में चिकित्सा महाविद्यालयों को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दे रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 1 वर्ष में आईजीएमसी शिमला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा के लिए विभिन्न श्रेणियों के 1182 नए पद भरने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा उपकरणों और मशीनों की खरीद की जा रही है ताकि रोगियों को घर द्वार के समीप बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए अनेक कदम उठा रही है। मंडी जिले के करसोग महाविद्यालय में प्रदेश विश्वविद्यालय यूथ फेस्टिवल ग्रुप 2 संगीत समारोह के शुभारंभ अवसर पर शिक्षा मंत्री ने ये बात कही। रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा विभाग में पिछले वर्ष स्वीकृत 6000 पदों में से 3000 पदों पर अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और 2800 पदों को हमीरपुर चयन बोर्ड के माध्यम से भरने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से अध्यापकों के लिए विश्व भ्रमण की व्यवस्था भी की गई है, जिसके तहत पिछले वर्ष 218 शिक्षकों को विदेश यात्रा करवाई गई है। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए भी विश्व भ्रमण करवाने की व्यवस्था की गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में एनटीटी अध्यापकों के 6200 पद और स्पेशल एजुकेटर के 234 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इस दौरान उन्होंने करसोग महाविद्यालय में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले प्रशासनिक भवन की आधारशिला भी रखी। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पंवार ने आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल के साथ सफाई कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की। इस बीच युवा उद्यमी सिद्धार्थ लखनपाल और गौतमी श्रीवास्तव ने भी राज्यपाल से भेंट की। इन दोनों युवा उद्यमियों ने बुरांस स्टार्टअप स्थापित किया है। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को उद्यमशीलता के क्षेत्र में आगे आकर स्टार्टअप स्थापित करने चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि युवा उद्यमी दंपति शिक्षित युवाओं को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत सिरमौर जिले में ग्राम विकास योजना के लिए 15 गांवों का चयन किया गया है। जिला उपायुक्त विवेक शर्मा ने आज नाहन में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन सभी चयनित गांवों में योजना के तहत सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उपायुक्त ने कहा कि चयनित गांव के लिए केंद्र सरकार द्वारा 21 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है और अन्य विभागों की योजनाओं से भी चयनित गांवों को लाभान्वित किया जाता है। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए 7 नई ग्राहक केंद्रित सेवाएं शुरू की हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 4G की शुरुआत के बाद से बीएसएनएल के उपभोक्ताओं की संख्या पिछले 6 महीने में 75 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 80 लाख हो गई है। कंपनी के नए लोगो और 7 नई सेवाओं का उद्घाटन करते हुए मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के उन 6 देशों में शामिल है जिन्होंने स्वयं की 4G दूरसंचार सेवा विकसित की है और इसे जल्द ही 5G में परिवर्तित कर दिया जाएगा। बीएसएनएल का नया लोगो शक्ति, विश्वास और सुगमता का प्रतीक है। शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आज रामपुर में आयोजित बैठक में अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला 11 से 14 नवंबर तक आयोजित होगा।
उपायुक्त ने कहा कि मेले के शुभारंभ अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे, जबकि 14 नवंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।